ऑटोकैड में सीखने वाले हैं लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड डिटेल में। तो हम ऑटोकैड में एंटर होने के बाद पहला काम क्या करते हैं, यूनिट सेट करते हैं। यूनिट का शॉर्टकट होता है UN, एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डेसिमल रखना है आपको, यहाँ पर डेसिमल डिग्री रखना है। प्रिसीजन टू टाइम्स प्रिसीजन। मिलीमीटर में मैं लेता हूँ अभी अपना यूनिट। डायरेक्शन रखना है ईस्ट को 0, क्योंकि हम ईस्ट को 0 पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, क्लॉकवाइज को चेक नहीं करते, इसका मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज अगर किए तो यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा अपना 0, नॉर्थ हो जाएगा 90, और वेस्ट हो जाएगा अपना 180, और साउथ हो जाएगा 270। इसके बाद में इसको ओके कर देंगे। यूनिट हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद में लिमिट लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0। इसके बाद में अपर राइट कॉर्नर 210, 297, एंटर कर देंगे। इसके बाद में ग्रिड डालना है अपने लिमिट के ऊपर, तो ग्रिड डालेंगे। लिमिट के ऊपर ग्रिड डालना है, इसलिए हम यहाँ पर जाकर लिमिट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट का आपको मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आपको करना है नो। इसके बाद में जूम पे जाना है और ऑल कर देना है। इस तरीके से आपकी प्राइमरी सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद में अभी हम लाइन कमांड से एक स्क्वायर बना के देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, लाइन कमांड में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में ऑर्थो को ऑन कर देते हैं। कल हमने ये सीखा था, उसको मैं आज रिवाइज कर रहा हूँ। 100, अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर में भी 100। माउस से आपको खाली डायरेक्शन देना है, उसके बाद में वैल्यू पुट करना है। इस तरीके से माउस को मैंने डायरेक्शन दे रही और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हमारा स्क्वायर बन गया है 100 बाय 100 का। ठीक है, ये हो गया ऑर्थो से। आज हम सीखने वाले हैं एक और अलग थोड़ा सा लाइन की एक फार्मूला होता है लाइन में, तो आज हम वो सीखेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, जैसे कि लाइन में अगर हमको लाइन का कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, तो लाइन में अभी हमने स्ट्रेट लाइन सीखा, लेकिन अगर हमको किसी एंगल पे अगर मूव होना होगा तो फिर प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आज हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला है, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, उसको बोलते हैं रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। फार्मूला इसका क्या है, एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल। आपको क्या करना है, पहले कीबोर्ड पर एट द रेट आपको टाइप करना है। कैसे आप टाइप करोगे, शिफ्ट की बटन प्रेस करके टू की बटन प्रेस कर दो, एट द रेट आ जाएगा। इसके बाद में आपको जितनी भी लेंथ आगे जाना है उसकी लेंथ डाल दो। इसके बाद में फिर लेस देन का सिंबल, एम बटन के साइड में कॉमा की बटन होती है, वही है लेस देन का सिंबल। शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए हम उस बटन को प्रेस करेंगे, कॉमा की बटन को, आपका लेस देन का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद में आपको डालना है एंगल, जिस भी एंगल पे आपको मूव होना होगा आप उस एंगल को डाल दोगे यहाँ पर। तो हम पहले क्या करते हैं, ये देखो लाइन पे जाते हैं। लाइन पे जाने के बाद में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट पॉइंट अपना 0,0 पे ले लेता हूँ। तो 0,0 मतलब ओरिजिन पे मैंने ले लिया अपना फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद में अभी आपको जाना है आगे में, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे, एट द रेट लेंथ, अभी समझो मैं 100 बाय 100 का ही स्क्वायर बना लेता हूँ, तो एट द रेट लेंथ मेरी 100 होगी। इसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके कॉमा की बटन मतलब लेस देन। इसके बाद में मैं अभी एंगल कितना होगा, ईस्ट की तरफ एंगल अपना कौन सा है, 0 है, तो एंगल डाल दूंगा मैं 0, एंटर कर दूंगा। ये देखो आ गया मैं यहाँ पर। अभी आपको स्ट्रेट जाना है, ऑर्थो को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तभी भी आप कर सकते हो इसको। अभी देखो अगर मुझे स्ट्रेट जाना है ऊपर में, तो ऊपर में अपना एंगल कौन सा होता है, 90 का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एट द रेट लेंथ कितनी है, 100 बाय 100 का हम स्क्वायर बना रहे, इसलिए लेंथ लेते हैं हम 100। इसके बाद में लेस देन, देखो ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर मत डालो, लेस देन का सिंबल। इसके बाद में 90 का एंगल, एंटर। ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद में अभी लेफ्ट साइड में जाना है, इस साइड में कौन सा एंगल होगा, 180 है, ठीक है। 90 है यहाँ पर, वेस्ट का 180 है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर एट द रेट लेंथ अपनी कितनी होगी 100, लेस देन यहाँ पर 180 कर देंगे और एंटर कर देंगे। आगे यहाँ पर अभी नीचे जाना है, तो नीचे में एंगल कितना होगा अपना, साउथ में 270 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एट द रेट लेंथ अपनी कितनी है 100 है, उसके बाद में लेस देन, और यहाँ पर कितना डालेंगे 270, एंगल डाल देंगे, एंटर कर देंगे। देखो आप यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरीके से इस मेथड का यूज़ करते हुए आप कुछ भी बना सकते हो, किसी भी आप एंगल में मूव हो सकते हो, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए और एक मैं आपको क्या करता हूँ एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एट द रेट लेंथ और लेस देन एंगल, इसका क्या होता है, कैसे बनाते हैं इस मेथड की हेल्प से, तो एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। समझो यहाँ पर लाइन एंगल की एक प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एग्जाम्पल है। ये देखो इस तरीके से
अगर आपको इस तरीके से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना होगा, इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप डायरेक्ट आ जाओगे, और तो कौन कर दोगे 120 डायरेक्ट आ जाओगे। इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर, इसके लिए क्या करोगे, @80 लेस देन 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जाना है ऊपर, ऊपर तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखो 60 का एंगल है, 60 का एंगल लेकिन कहाँ से है, ऊपर में कितना होता है, नॉर्थ 90 होता है, 90 से लेकर ये जो 60 है, ठीक है, तब ये लाइन बनती है। 90 + 60 आपको करना पड़ेगा, तब ये लाइन बनेगी। आपको अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो मुझे बता देना। 90 + 60 करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जीरो से ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा ही। लाइन में जाएंगे, मैं क्या करता हूँ, एक कहाँ पर भी एक लाइन क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी पहला पॉइंट ले लिया। अभी आपको जाना है स्ट्रेट, इसके लिए क्या करता हूँ, ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 120 की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आप और एक बार देख लो, ठीक है, 120 की कितनी है, 120 की स्ट्रेट लाइन है, वो यहाँ पर और एक बार देख लो, 120 की स्ट्रेट है। इसके बाद में 80 की है, ये जो लाइन है वो, ये देखो पूरी जो एंगल में जो भी लाइन गई हुई है ना हमारी, वो पूरी 80 की है, और स्ट्रेट वाली 120 की है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। इसके बाद में हम इसको बना लेते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, लेंथ कितनी होगी 80 लेस देन एंगल कितने अपना 30, आप पहुंच जाओगे यहाँ पर। इसके बाद में आपको स्ट्रेट में जाना है 120 में स्ट्रेट चला गया। अभी देखो, अभी आप क्या करोगे, जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ 80 ले लेते हैं, उसके बाद में लेस देन, और यहाँ पर जो डिग्री है वो लोग डालते हैं 60। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना ऊपर, जब भी मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, तो देखो अभी यहाँ पर 90 है, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं जीरो से, जीरो, इसके बाद में 90 आएगा, इसके बाद में जो आएगा ना वो 60। हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो से लेकर 60 तक जाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 + 60 करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 90 + 60 कितना होता है, 150 होता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेंथ कितनी है 80 लेस देन 150, एंटर। आ चुके हो आप यहाँ पर। स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट 120 की वैल्यू पुट कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पर देखो, और यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा फिर से। ये देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज हमको एंगल लेना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो क्लॉकवाइज एंगल लिया हुआ है। जीरो से लेकर ये यहाँ तक, इस लाइन तक 150 का एंगल है, ठीक है। पूरा सर्कल कितने का रहता है, 360 का रहता है। तो हमको क्या चाहिए, जीरो से लेकर इस लाइन तक, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कल कितना रहता है 360, उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 150, तब हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 360 माइनस आप 150 अगर करोगे तो आ जाएगा वो 330, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, लेंथ है 80 लेस देन 330, एंटर। एक बार और कंट्रोल अंडू जाता हूँ मैं, शायद अपना कैलकुलेशन गलत हुआ होगा। 330 में से अगर समझो अपना कितना है, 150 है ना, एक बार आप कैलकुलेशन इसका करके देखो, मेरे पास अभी कैलसी नहीं है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ये देखो 360 में से 150 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, उसका जो भी आंसर आएगा ना 210 आएगा शायद, @80 लेस देन 210, एंटर। देखो आ गए हम यहाँ पर। इसके बाद में हमको स्ट्रेट जाना है, तो स्ट्रेट कितना जाना है, 120 स्ट्रेट चले जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो ये देखो कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पर, इसको आप बना के देखो। यहाँ पर देखो नीचे में कितना रहता है अपना, 270 रहता है एंगल, नीचे से लेकर यहाँ पर 60 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 270 + 60, हम जीरो से पकड़ देना, जीरो से हम क्या करेंगे, यहाँ तक कितना होता है 270 प्लस ये 60 हो गया, 270 + 60 हो जाएगा 330। तो यहाँ पर हम अभी करेंगे लेंथ कितनी है इसकी 80 लेस देन 330, एंटर। देखो इस तरीके से आपने बना लिया। आपको अगर बाहर निकलना है तो और एक बार एंटर प्रेस कर देंगे, इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हो। इस तरीके से हमको ये पूरी लाइन का जो भी कंसेप्ट है समझ में आना चाहिए। आशा करता हूँ आ गया होगा। आपको कौन सी भी अगर लाइन आ गई तो आपको बनाने आनी चाहिए। इसके बाद में हम सीखेंगे पॉलीलाइन, ठीक है। ये देखो पॉलीलाइन और लाइन में डिफरेंस क्या होता है इंजीनियर, लाइन जो होती है उसको बोलते हैं सिंगल सेगमेंट ऑफ लाइन, का मतलब होता है लाइन। ये देखो ये तो एक ही है, लेकिन आप जब क्लिक करते हो तो ये अलग है,
ठीक है ना, एक साथ पूरा क्लिक नहीं होता ना। ये देखो, ये अलग है, इसको आप अलग भी लेके जा सकते हो। तो पॉलीलाइन में ऐसा नहीं होता। पॉलीलाइन में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, पॉलीलाइन से पॉलीलाइन और लाइन सेम ही होती है बनाने के लिए। यहाँ पर क्या करता हूँ, पॉलीलाइन की हेल्प से एक स्क्वायर बना लेता हूँ 100 बाय 100 का। सेम आपको ऑर्थो को ऑन करना है और 100 बाय 100 का एक स्क्वायर बना लेना है। अभी क्या करते हैं, हम एक लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ये देखो, लाइन को मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, ये देखो। तो यहाँ पर पूरा ही हमारा स्क्वायर सिलेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, खाली एक ही लाइन सिलेक्ट होती है। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पॉलीलाइन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन का मतलब हो जाएगा पॉलीलाइन, और सिंगल सेगमेंट ऑफ लाइन का मतलब हो जाएगा लाइन। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा की चीज़ें मिलती है हमको पॉलीलाइन में। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो, खाली आपको यहाँ पर माउस को लेके जाना है। यहाँ पर देखो, स्ट्रेच का भी आपका ऑप्शन आ गया, एड वर्टेक्स का भी आ गया, कन्वर्ट टू आर्क का भी आ गया। ये देखो, कन्वर्ट टू आर्क का मतलब अब जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तब देखो, इस तरीके से आप यहाँ पर आर्क भी बना सकते हो। बना लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्ट्रेच वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट को आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, स्ट्रेच। देखो, स्ट्रेच वर्टेक्स किसी भी तरीके से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, डायरेक्ट भी स्ट्रेच कर सकते हो इसको। ठीक है ना, डायरेक्ट स्ट्रेच पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच करना है हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये अपना ऑप्शन एड वर्टेक्स पॉइंट कर देते हैं। एड वर्टेक्स जब हम इसको करते हैं, एड वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जब एक पॉइंट पे दो या दो से अधिक लाइन मीट होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। ये देखो, यहाँ पर दो लाइन मीट हुई ना, इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। तो यहाँ पर पॉलीलाइन कौन सी भी शेप में कन्वर्ट हो सकती है, वर्टेक्स में भी हो सकती है, आर्क में भी हो सकती है, तो स्ट्रेच भी हो सकती है वो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कुछ भी शेप दे सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। पॉलीलाइन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कौन सी भी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सिंगल लाइन अपनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो कौन सी भी शेप में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, अभी हमको हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हम सिंगल लाइन को पॉलीलाइन कर सकते हैं? हाँ, सिंगल लाइन को हम पॉलीलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, उस कमांड का नाम है ज्वाइंट। सिंगल लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए उस कमांड का नाम है ज्वाइन, हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जाकर देखो, यहाँ पर ज्वाइन की कमांड है, क्लिक कर दोगे यहाँ पर। इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, इसके बाद में एंटर कर लोगे। ये देखो, अभी ए बी लाइन हमारी पॉलीलाइन बन गई है। वर्टेक्स भी कर सकते हैं, इसको आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा पॉलीलाइन। समझ में आ गया आपको, स्टेज भी आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर हमको अभी इस पॉलीलाइन को और सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना होगा, हमको इस पॉलीलाइन को और अगर सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना होगा, तो एक कमांड है एक्सप्लोड। ठीक है, यहाँ पर है एक्सप्लोड कमांड। हम यहाँ पर क्लिक करके एक्सप्लोड कमांड में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे पॉलीलाइन के। इसके बाद में बस एंटर कर देना है आपको। देखो, इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। देखो, अलग अलग हो गया ना। इस तरीके से आपको पॉलीलाइन से सिंगल लाइन में जाना है, सिंगल लाइन से पॉलीलाइन में जाना है, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। में ही एक कंसेप्ट आता है थिकनेस का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलीलाइन में ही जाएंगे, हम इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, हमने क्लिक कर दिया स्टार्ट पॉइंट पे। इसके बाद में देखो, मैं 100 mm की सेम जीरो थिकनेस ले लेता हूँ। इसके बाद में अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी थिकनेस अभी चेंज करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखो विड्थ है ना, यहाँ पर आपको विड्थ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में वो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, आपको स्टार्टिंग विड्थ कितनी रखती है। समझो मैं रख देता हूँ 50। ठीक है, और वो पूछ रहा है अभी स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, समझो मैं रख देता हूँ 100। मतलब आपको समझने के लिए, ये देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये है हमारी 50, और ये देखो जहाँ से हमने एंड कर रहे हैं वहाँ पर है 100। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। समझ गए आप, इस तरीके से अपनी थिकनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर मुझे सेम ही अगर थिकनेस चाहिए तो क्या करेंगे, फिर विड्थ में जाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग विड्थ समझो मैं रख देता हूँ 20, और एंडिंग विड्थ भी मैं 20 रख देता हूँ, तो अभी सेम थिकनेस रहेगी। देखो, स्टार्टिंग भी 20 है, एंडिंग भी 20 है, आ गई। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर समझो कुछ एरो एरो जैसा अगर कुछ बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी एरो का मैं आपको अलग से कंसेप्ट सिखा दूंगा। नहीं तो यहाँ पर देखो, एंटर कर देता हूँ, इससे मैं बाहर निकल जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ, फिर पॉलीलाइन, सिंगल
थिकनेस अभी नहीं आएगी, यहाँ पर जाकर आपको विड्थ उसकी चेंज करनी पड़ेगी। 0 स्टार्टिंग और एंडिंग भी 0 कर दो, यहाँ पर देखो 0 थिकनेस आ गई। अभी क्या करेंगे समझो, 100 mm का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में अभी मुझे अगर एरो बनाना होगा तो क्या करेंगे, एरो में क्या होता है, एक एंड अपना ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग एंड ज़्यादा होगा और जो भी एंडिंग वाला रहेगा वो कम होगा। कैसे, जैसे कि मैं जाता हूँ विड्थ में जाने के बाद स्टार्टिंग विड्थ मैं ले लेता हूँ 20, एंटर कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, मैं कर दूंगा डायरेक्ट 0, वो बन जाएगा अभी आपका एरो। ये देखो इस तरीके से आप एरो बनाते हो ना। अभी एरो की जो भी लेंथ आपको देनी है वो आप दे सकते हो, समझो अगर मुझे 50 देनी है तो 50, इस तरीके से आप एरो बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ही अभी मुझे यहाँ पर आर्क चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, अभी मैं लाइन में हूँ ना, अभी मुझे यहाँ पर ही अगर आर्क बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा। इसके बाद में आर्क, यहाँ पर आपको डायमीटर देना पड़ेगा आर्क का। समझो मैं डायमीटर देता हूँ 200, एंटर। देखो इस तरीके से 200 mm का डायमीटर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसके बाद में और मुझे अगर आर्क चाहिए सेम, तो मैं क्या करूँगा 200 का और प्रेस कर दूंगा 200 और एंटर कर दूंगा। ये देखो इस तरीके से बन गया हो। मुझे अभी सिंगल लाइन में जाना है, मतलब लाइन में ही जाना है, पॉल लाइन में ही, लेकिन लाइन में जाना है। अभी मैं आर्क में हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, फिर राइट क्लिक और यहाँ पर देखो लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लाइन, और यहाँ से आप लाइन भी बना सकते हो, कुछ भी ऐसा बना सकते हो। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको पॉलीलाइन का यूज़ करना है। पॉलीलाइन की आप थिकनेस चेंज कर सकते हो, पॉलीलाइन में आप स्ट्रेच भी कर सकते हो पॉलीलाइन को। इसके बाद में वर्टेक्स में भी आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हो और आर्क में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये पूरे फायदे हैं पॉलीलाइन के। हम क्या करते हैं, जब भी हमको डोर का फ्रेम बनाना होता है तब क्या करते हैं, डायरेक्ट एक क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में इधर में जाते हैं 30 mm का हम डोर का फ्रेम बनाते हैं। जब भी वो डोर आ जाएगा तब मैं सिखा दूंगा। इस तरफ जाएंगे 30 और लेफ्ट साइड में जाएंगे और बिलो साइड में जाएंगे 30। 2 बार 30 आगे गए तो एक बार मुझे 60 पीछे जाना पड़ेगा, ऊपर में भी 60 जाना पड़ेगा और बाद में एंटर कर देंगे। इस तरीके से हम डोर की फ्रेम बनाते हैं पॉलीलाइन की हेल्प से। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी पॉलीलाइन का यूज़ पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा पॉलीलाइन का यूज़ कैसे करना है। मैं आपको एक कुछ बता देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, मतलब आपका थोड़ा सा पॉलीलाइन क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ बना लेना, इस तरीके से बनाकर देखना बनता है क्या। इसके बाद में और है पॉलीलाइन के यहाँ पर कंसेप्ट। जब भी पॉलीलाइन का कुछ भी अगर कंसेप्ट आता है तो मैं वैसे आपको बताते जाऊँगा, तो आप भी उसकी प्रैक्टिस करते जाना, आपका पूरा पॉलीलाइन क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको ही बना लो। अभी मुझे एक ही दिख रहा है यहाँ पर, अगर कुछ बनाने का होगा तो मैं आपको वैसे बता दूंगा। ठीक है, इसको बना के एक बार आप देख लो, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच इंजीनियर।